साथ संगत है। संगीता भगत नीना कितनी प्यारी वाणी लगाई, एक बार तालियां लगाइए भक्तों। गोसाई शिरोमणि रविदास मिल जाता है, हमारा मन मिल जाता है, तो फिर हमारे गुरु की बात हमारी समझ में आने लगती है। क्या बात, क्या नाम है वो? सूरज भगतनी। सूरज भगतनी ने हसनपुर गांव के अंदर इतनी महिलाओं को जोड़ रखा है। कोई महिला ऐसी जो और कोई जोड़ ले? कितनी बहादुरी की बात है। 10 आदमी को जोड़ना बहुत बहादुरी का काम होता है, और हम लोगों में वो बहादुर का काम है नहीं। क्यों? क्योंकि छोटा बनकर सबको कहना पड़ता है, चलिए वो सत्संग में, आइए वो सत्संग में। तो छोटा कौन बनना है? गुरु बन रहे हैं। तुम सोचते हो कि तुम बनने नहीं, पहले गुरु तुम्हारे पास गया जब तुम्हारे अंदर उमंग पैदा हुई, लगन पैदा हुई, तो कौन बने? छोटा गुरु। तो बड़ा कौन बनाएगा गुरु को? तुम। शिष्य का काम होता है गुरु को बड़ा बनाना, नहीं तो गुरु तो छोटा ही बनता रहता है सबके सामने। ये नहीं, मैं झूठ नहीं कह रही मेरी माता बहनों, आप चाहे इसको खड़ा कर लो, सूरज भगतनी को अभी बता देगी आपको। तो कौन छोटा बनकर आया? ये सब भगतनी के अंदर ही मैंने उमंग पैदा की, फिर सबने जल्दी जल्दी काम निपटाया और सत्संग में आने की कृपा करो। तो मेरी माता बहनों, सत्संग की जो लगन लगती है वो उसके लगती है जो भगवान के चरणों में आना चाहता है, भगवान से अपने नाम को भगवान के नाम से जोड़ना चाहता है, उसको गुरु भी बढ़िया लगता है, सत्संग भी बढ़िया लगता है। तो यही तो बात है, गुरु के माध्यम तक वो सबके पास पहुंच जाता है। तो आपको किसकी बड़ाई करनी? गुरु की। हम किसकी बड़ाई करें? नमूने 10 आज की 21 तारीख को रविवार का दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन है आज। मैं किसकी बड़ाई कर रही हूँ? अपने सतगुरु योगी बाबा जी की। तो मैं अपने गुरु की तो बड़ाई कर रही हूँ, ऐसे ही सबको अपने गुरु की बड़ाई करनी चाहिए। सत्संग के माध्यम से कहा है, गुरु जी हो जा मेरे राजी, चाहे कितना मुझे कष्ट मिले है। गुरु जी हो जा मेरे राजी, चाहे कितना मुझे कष्ट मिले है। दूध भी पिलाओ गुरु जी, खीर भी खिलाओ, दूध भी पिलाओ गुरु जी, खीर भी खिलाओ, सब कुछ तेरा मेरे सतगुरु, चाहे कितना मुझे कष्ट मिले है। गुरु जी हो जा मेरे राजी, चाहे कितना मुझे कष्ट मिले है। हमें शिष्य को कहना चाहिए, गुरु जी मेरे राजी हो जा। सच्ची बात बताओ, अपने घर में खीर बनाती हो नहीं बनाती? जब तुम्हारे घर में गाय भैंस दूध देती, पहले गुरु के नाम का निकालती हो नहीं निकालती? ये गुरु शिष्य की बात है मेरी माता बहनों। संसारी आदमी तो हम सब है, लेकिन जो गुरु का बच्चा होता है, गुरु की बच्ची होती है, वो पहले कहती है गुरु जी पहले तुम्हारा बाद में मेरा। और अगर तुम राजी होगे तो पूरा यानी कि भगवान राजी हो जाएगा। जब तुम ही राजी नहीं हुए, मेरा गुरु ही राजी नहीं हुआ, तो भगवान कैसे राजी हो जाएगा? तो मेरी माता बहनों, अगर भक्ति करना चाहते हो तो पहले गुरु को राजी करें। मीरा बाई ने जब भक्ति की, पहले गुरु को रिझाया और गुरु को रिझाकर फिर भगवान की भक्ति की। खुद पे खुद भगवान भेज गया। आपको मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से आप अपने गुरु के पास आओगे। पहली बात, गुरु के पास आने के लिए हमें बहुत समय चाहता है, और वो समय हमारा कीमती है, वो हमें मिलता नहीं। क्यों? हमारे पास बहानेबाजी बहुत हो जाती है, कभी ब्याह शादी की, कभी बच्चों की, और कभी रिश्तेदारी की। तो फिर हमारा क्या होता है? हमारा सत्संग छूट जाता है। जब हम सत्संग में आए तो सत्संग में आकर हमने क्या सुनाया भगवान को? बताओ क्या सुनाया हमने? सुनाया क्या? क्या मांगा भगवान से और क्या मांगना चाहते हो? हम जब नंबर लगाते तो बहन कहती है कि मेरा बोलने का मन नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि वो भगवान को सुनाना नहीं चाहती। जब वो भगवान को सुनाना नहीं चाहती तो फिर भगवान कैसे सुनेगा? तुम ही बताओ, कैसे सुनेगा वो तुम्हारे? पहले गुरु के कान में जाएगी, फिर भगवान तक पहुंच जाएगी, क्योंकि गुरु का काम है। आपने देखा होगा जब आप पहले चिट्ठी भेजते थे
मेरी माता बहनों, जब बाहर भाई रहते थे, नौकरी करते थे या कहीं भी जाकर 2-4 दिन हो जाते थे तो अपने बच्चों तक संदेशा पहुंचाते थे और वो चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी लिखकर वो डाक तक पहुंचाते थे नहीं पहुंचाते थे। फिर उसको क्या काम करता था, वो डाक या निकाल कर घर घर तक पहुंचाता था उस चिट्ठी को। तो किसका काम हुआ, डाकिए का। तो गुरु का काम होता है भगवान तक पहुंचाना आपकी बातों को, लेकिन जब आपके पास समय नहीं, भगवान की बात भगवान तक कैसे पहुंचाएंगे। तो मेरी माता बहनों, ऐसा मत करो। जब तुम गुरु के दरबार में आते हो अपनी बात भी रखो और बताओ भी गुरु के दरबार में आते हो। आपकी बातों को सुनकर गुरु भगवान तक पहुंचा देगा, क्योंकि काम ही गुरु का यही है। यही काम गुरु अपने लिए नहीं मांगता, तुम लोगों के लिए मांगता है, सबके। या बैठी सरोज भगतनी, या तुम सबके लिए मांगते बैठ कर जो भजन करती है। और सब जितने गुरु संसार के अंदर बैठे हैं वो अपने लिए नहीं मांगते, वो सब संसार के लिए मांगते। मेरे सतगुरु योगी बाबा जी भी, हम जब भजन करते थे तो हम सबके लिए मांगते थे। मैं कहती हूँ गुरु जी आपने अपने लिए तो मांगा नहीं, अपने बच्चों के लिए तो नहीं मांगा। वे कहते हैं बेटे मुझे सबके लिए मांगना। ये संसार सारा अपने लिए मांगने वाला है, लेकिन जब कोई ऐसा तो होना चाहिए गुरु या संत जो सबके लिए मांगे। फिर गुरु रविदास को क्या मुंह दिखाएंगे, भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे। तो मेरी माता बहनों, ऐसा मत सोचो अपने के गुरु कुछ नहीं मांगता तो हमारे लिए भजन नहीं करता। वो सबके लिए भजन करता है। जो गुरु बैठता अपने बच्चे के लिए नहीं करता, सबके लिए करता। गुरुदेव की शरण में है ज्ञान का खजाना, जो ज्ञान तुझको देगा उसे शीश तू झुकाना। गुरुदेव की शरण में है ज्ञान का खजाना, जो ज्ञान तुझको देगा उसे शीश तू झुकाना। पहले लिवाज तेरा कितने फिरे दीवाने, पहले लिवाज तेरा कितने फिरे दीवाने। जब ज्ञान तो नहीं है वो तुझे कैसे पहचाने। गुरु ज्ञान के सहारे अब ठीक ठीक जाना, जो ज्ञान तुझको देगा उसे शीश तो झुकाना। गुरुदेव की शरण में, क्या कह रहे गुरु रविदास जी, गुरुदेव की शरण में है ज्ञान का खजाना, जो ज्ञान तुझको देगा उसे शीश झुकाना। ऐसा नहीं करना हमें, जो हमें ज्ञान दे रहा है उसको शीश नहीं झुका रहे और दूसरे को शीश झुका रहे। जो भी घाटा हो जाएगा तुम्हें, क्यों हो जाएगा। अब ज्ञान तो तुम्हें सरोजनी भगत नहीं दे रही और तुम शीश किसी और को झुका रहे, तो गलत हो जाएगा साहब। जब हमारे भगवान के दरबार में जाने का समय होगा और हमारी गवाही होगी तो सरोज भगतनी का तो बताने किसी और का बता दे तो वहां से घट्टा हो जाएगा। कौन बताएगा, तुम्हारी गवाही कौन देगा, हमारी गवाही कौन देगा। अगर हम सतगुरु योगी बाबा जी को छोड़कर किसी और के सामने शीश झुकाएंगे तो जब मेरा अंत समय आएगा तो फिर मेरा गुरु एक तरफ बैठ जाएगा और जिसके शीश झुकाया मैंने, जिसके आगे माथा टेका, उसको बुलाना पड़ेगा। तो फिर वो कैसे गवाही देगा, क्योंकि मैंने उसके पूछते ज्ञान नहीं लिया। ज्ञान मैंने सतगुरु योगी बाबा से लिया। जैसे अपने लिया ज्ञान तो मैंने सतगुरु योगी बाबा से ज्ञान लिया, तो ऐसे ही मैं सतगुरु योगी बाबा जी को कहूंगी भगवान जी मेरा गुरु सतगुरु योगी बाबा जी, उसको बुलाए जाए, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बावली थी, मैं कुछ नहीं जानती। तो फिर वह गुरु योगी बाबा जी को बुलाई जाएगा और वही सतगुरु योगी बाबा जी मेरी गवाही देंगे। भगवान जी जितने दिन इसने मेरी शरण में आई, भगवान जी तेरा भजन किया, तेरा नाम जपा और तेरे अलावा किसी की पूजा नहीं करी, इसका गवाह मैं हूँ। तो जब गुरु मुझे मेरी गवाही देंगे तो फिर मुझे कहीं नरक में नहीं डाले जाएगा, मुझे फिर सतयोग में बैठाया जाएगा, यानी कि सतलोक में बैठाकर मुझे खत्तर पानी बढ़िया बढ़िया होगी। जैसे मैं तुम्हारी करती हूँ ऐसी मेरी होगी। वो तो जैसा बोएंगे ऐसे ही काटेंगे। अगर हमने किसी को पानी पिलाया हो तो पानी पिएंगे, अगर किसी को खाना खिलाया हो तो खाने खाएंगे, अगर किसी को आज किसी की सम्मान करा, किसी की इज्जत करी तो हमारा भी होगा।
लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसी का सम्मान नहीं करते, इच्छा करते हैं कि हमारा सम्मान होना चाहिए, हमारा सम्मान होना चाहिए, हमारी इज्जत होनी चाहिए। ऐसा नहीं, तुम सम्मान करोगे तो सम्मान मिलेगा। जाकर देखो रिश्तेदारी में, जाकर देखो सत्संग में, आपका होगा। जब आप आए आपका सम्मान हुआ नहीं हुआ? सम्मान का मतलब है कहा बब्बो अपनी जितनी मेरी माता बहन है सबका नंबर लगाए जा। क्योंकि कोई जब प्यासे को अगर पानी नहीं पिलाएंगे और उसको सीधा खाना दिया जाए तो उसकी मन की लालसा क्या रहेगी कि मुझे पानी तो पिला नहीं, खाना दे दे। बताओ खाना कैसे दिखलेगा? ही पानी तो पिलाने। अगर पानी दे दिया, पानी की इच्छा तो पानी दे दिया, तो हमारे मन की आदत शांत हो जाएगी, यानी कि हमारा मन शांत हो जाएगा और फिर खाना परोसेंगे, खाना भी खाया जाएगा। तो मेरी माता बहनों, ऐसी बात नहीं, आपको पानी की जरूरत तो पानी मिलेगा, खाने की जरूरत खाना मिलेगा, और भगवान के नाम की जरूरत हो तो भगवान का नाम भी मिलेगा। लेकिन मिलेगा उसे जो लेना चाहता है, जो लेना चाहता है उसको ही तो मिलेगा। तो गुरु के पास वो खजाना है, हम अगर लेना चाहेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन हम लेना नहीं चाहते। मेरा भाई को जरूरत पड़ी थी खजाने की, मेरा भाई ने लिया। कमाली की जरूरत पड़ी थी उस खजाने की, कमाली ने लिया। तो हमें वो खजाना लेना चाहिए जो मीरा बाई ने लिया। हमारे सतगुरु योगी बाबा जी भी कहते थे जब भजन गाते थे और सत्संग सुनाते थे कि भाई मेरे पास इतना खजाना कोई लेना नहीं चाहता। क्या लेने के लिए आते हैं? गुरुजी हमारे घर में बता दो, गुरुजी हमारे बच्चे बेकार हो रहे हैं। मैं कहते थे बब्बू सब ठीक हो जाएगा, जब तू भगवान की हो जाएगी तो तेरे घर में भी सब ठीक हो जाएगा। और वाकई में हो जाता है। मैं कभी नहीं कहा गुरुजी मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं, मेरे घर में सुख शांति नहीं है या मेरे घर में कुछ हो रहा, कभी नहीं कहा। मैंने कहा गुरुजी वो फलाने ने कहा था मेरे लिए, गुरुजी से पूछ पाइए मेरे घर में कर हो रहा। मगर जी कर बता दो। अब वो बैठ जा, तू अपने लिए तो कभी मांगती नहीं, सबके लिए मांगा। मगर जी बस मुझे सबके लिए चाह रहा है, अपने लिए नहीं चाहता, और मेरे लिए सब कुछ मिल रहा। तो जो सबके लिए मांगता है उसको सब कुछ मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। भगवान दे देता है अपने बच्चे को। क्यों दे देता है? क्योंकि जो मांगता नहीं वो देता नहीं। अब जो छोटा सा बच्चा होता है और उस खेल कूद में वो जब लगा रहता है और जब उसको भूख लगती है तो फिर वो रोना चालू कर देता है, करता है नहीं करता? और तुम्हें तुरंत पता लग जाता है कि मेरे बच्चे को भूख लग गई। इतना वो खेल कूदेगा, चाहे उसे शाम हो जाए, ना आप दूध पिलाओगे, ना आप उसको भोजन कराओगे, और ना कहोगे बैठ जा, कुछ नहीं कहोगे, जा खेलना खेलना। तो ऐसे ही जहाँ हमें इतना, हम भगवान के चरणों में आकर अपने भगवान से नहीं मांगेंगे कुछ भी, तो भगवान को कैसे पता लगेगा कि मेरा बच्चा क्या लेने के लिए आया था, इसको काहे चीज की जरूरत है? तो ऐसा मत करो। छोटे बच्चे ही हम भी पता नहीं कितने नादानी करते हैं, कितने झूठ बोलते हैं, कितना पाप करते हैं, हम भी छोटे बच्चे की तरह ही। सच्चा तो बस हमारे सतगुरु योगी बाबा जी है, सच्चे तो हमारे जितने संसार के अंदर गुरु आए नहीं है। हम तो वो पापी हैं, हम तो पाप के भरे हुए। हम वो कहाँ ऐसा कर सकते जहाँ में हमारे में क्या कहा? सतगुरु। सतगुरु किसको कहते हैं? जिसकी बात झूठी नहीं होती, जो वचन दे दिया वो पूरा होता है, जो बात बोल दी वो सिद्ध होती है, उनको सतगुरु कहते हैं। हम तो फिर भी पापी हैं। गुरुदेव की शरण में है ज्ञान का खजाना, जो ज्ञान तुझको देगा उसे शीश तू झुकाना। गुरुदेव की शरण में है ज्ञान का खजाना, जो ज्ञान तुझको देगा उसे शीश तू झुकाना, उसे शीश तू झुकाना। पहने लिबाज तेरा कितने फिरे दीवाने, पहने लिबाज तेरा कितने फिरे दीवाने। जब ज्ञान तो नहीं है वो तुझे कैसे पहचाने। गुरु ज्ञान के सहारे अब ठीक ठीक जाना, जो ज्ञान तुझको देगा उसे शीश तू झुकाना। गुरुदेव की शरण में
है ज्ञान का खजाना, जो ज्ञान तुझको देगा उसे शीश तू झुकाना। लिबाज हमारा पता नहीं कितने पहरे फिर रहे हैं, गुरु का बाणा पता नहीं कितना बहरा फिरे, लेकिन अगर उनको पास ज्ञान है आपके पास में, तो आप गुरु की पहचान कर लोगे कि ये गुरु है, ये गुरु है, ये शिष्य है, ये संसारी है। संसारी आदमी संसार की बात करता है, और जो गुरु होता है वो भगवान की बात करता है। तो मेरी माता बहनों, उस ज्ञान से आप पहचान कर लोगे कि ये गुरु है और ये संसारी है। तो संसारी की बात मत सुनियो, मतलब जोगी सुनियो जितनी आपको नींद जाए, और गुरु की बात जरूर कान में धारण कर लियो, क्योंकि हमारी जो बात आती है समझ में, वो गुरु की काम आएगी, हमारे गुरु की काम आएगी। जो हमारा गुरु हमें बात बताता है, सतमार्ग दिखाता है, भगवान की भक्ति कराता है, वही हमारे काम आएगी। अभी ये बहन भजन गा रही थी, ये कोठी बंगले चाहे कितने बना लो, ये हमें सब छोड़ के जाना है। बेटे पोते कितने ही हो हमारे, वो भी हमसे छोड़ के जाने, यानी कि जो हमारा समय आएगा में भी हमसे सब छूट जाएंगे। तो हमें वहाँ अकेले ही जाना है, और जब अकेले से वहाँ बात पूछे जाएगी तो हम फिर अकेले ही जवाब देंगे। पोत बहू नहीं जाएंगे, बेटे पोत नहीं जाएंगे, पोता भी नहीं जाएगा, वहाँ कौन जाएगा, हम अकेले जाएंगे। तो 15 लोग जो 85 को सताते हैं, वो कौन है, हमारे में से ही है। वो जो गणित है, हमारे जो ऋषियों ने गणित निकाला, बाबा साहब ने और गुरु रविदास ने। बाबा भीम ने बताया, रविदास ने बताया, बाबा भीम ने बताया, रविदास ने बताया, 15 लोगों ने तुमको 85 को सताया। जिसे ज्ञान ही नहीं है वो रोज लौट जाना, वो रोज लौट जाना। 15 लोग कौन है, हमारे बच्चे पैदा होते हैं। भाई भगवान की भक्ति बढ़िया नहीं है, सबकी पूजा करनी चाहिए। वे कौन है, जो 15 लोग हमसे पैदा हुए। वो झूठ बोलकर हमें बकाकर हमारे से पैसा लूटना चाहते हैं। किसी को ओपरा बता दिया, किसी के घर में कुछ बिरटना बता दिया, किसी के घर में ऊँट बता दिया, किसी के घर में भूत बता दिया। और गुरु रविदास क्या कह रहा है, बहम से बड़ा कोई भूत नहीं, और दुनिया लूट लूट खाई कोई झूठ नहीं। मेरी माता बहनों, कोई भूत नहीं होता, कोई भूत नहीं होता। तो 15 लोग में जो हमारे में तो कह दिया भूत प्रेत कुछ नहीं होता। बाबा भीम ने बताया भूत नहीं होता, रविदास गुरु ने बताया कोई भूत नहीं होता। तो ये बता दिया, भाग जाएगा तुमसे डर के, ये कहेगा या तो गुरु की बच्ची है, माँ टिकने का नहीं। क्यों नहीं टिकने का, क्योंकि आप गुरु की बच्ची, आप सच बोलोगे, और उसको जब पूछोगे आप, जब भूत नहीं है तो दिखाओ सिद्ध करके, और फिर गुरु भी सिद्ध करके दिखाएगा। गुरु कहता है सिद्ध करके, तेरे भीतर भगवान बैठा है, बता है नहीं है, बताओ सबके है नहीं है भगवान। और वो क्या कहता है, जो हमारे बीच में ढोंगी आता है, 1585 का गणित निकालना हमारे बाबा साहब ने, वो कहता है कि भूत प्रेत है। तो बाबा साहब की सच्ची है या हमारे ढोंगियों की सच्ची है? बाबा साहब की सच्ची है, गुरु रविदास की सच्ची है। कुछ नहीं होता मेरी माता बहनों। तो हमें भगवान के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए और अपने गुरु की सेवा रोज करनी चाहिए। जो भी हमारा गुरु, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी बातों को अपने जीवन में धारण कर कर उनके वचन को मानना चाहिए। गुरुदेव की शरण में है ज्ञान का खजाना, जो ज्ञान तुझको देगा उसे शीश तू झुकाना। गुरुदेव की शरण में है ज्ञान का खजाना, जो ज्ञान तुझको देगा उसे शीश तू झुकाना। साधु संतों ने बताया, ऋषि मुनियों ने बताया, साधु संतों ने बताया, ऋषि मुनियों ने बताया, सत्संग में आके भाई तूने क्या खोया क्या पाया। गुरु नाम के दीवाने कुछ ज्ञान तो
जो ज्ञान तुझको देगा उसे शीश तू झुकाना, उसे शीश तू झुकाना। साधु संतों ने भी यही बताया, ऋषि मुनियों ने भी यही बताया। गुरु नाम के दीवाने, जब तू सत्संग में जा रहा, तूने क्या सीखा? तूने नाम गुरु गुरु तो कहता फिरता है, लेकिन तूने क्या क्या गुरु के दरबार में जाके, वो तो बता दे। जब हम सीखेंगे तो तुरंत बता देंगे, और जब सीखेंगे नहीं तो क्या बताएंगे? वहां हम पकड़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमसे भी होशियार बैठे संसार के अंदर। ऐसी बात नहीं है, हम सोचते हैं कि हमें होशियार है, हमारे से भी बड़े बड़े संत बैठे, हमारे से भी बड़े बड़े गुरु बैठे। अगर हमें पूछेंगे हमसे, तू गुरु का दीवाना है, गुरु का नाम जपता रहता है, तूने सीखा क्या गुरु के दरबार में? बता यहाँ से। अगर तूने सीखा होगा जैसे मैं बता रही हूँ, तो ऐसे ही बता देगी फट देसी, मैंने गुरु के नाम पे, गुरु के दरबार में जाकर बीड़ी छोड़ी है, पाप करना छोड़ा है, झूठ बोलना छोड़ा है, भगवान की भक्ति करनी सीखी है, और सबसे प्रेम करना सीखा, तो फिर उस खट्टे बंद हो जाएगा। कौन? पूछने वाला। तो पूछने वाला बंद हो जाता है जब आपके पास ज्ञान होगा, और ज्ञान जब नहीं होता तो हम वहां फिर कानों पे भी हाथ रख लेते, मुंह पे भी हाथ रख लेते, चुपचाप बैठ जाते हैं। और हमारे सदगुरुओं की बाबा जी ने कहा, भाई पैर पकड़िए या ना पकड़िए, लेकिन ज्ञान जरूर पकड़ लिए, क्योंकि ज्ञानी सब सती मार्ग है, और ज्ञानी भक्ति है, ज्ञानी पूजा, ज्ञानी सब कुछ होता है। तो पूजा तो बहुत करता है, तू सत्संग भी बहुत सुनता है, तू भजन भी बहुत करता है, लेकिन गुरु की बात तो नहीं पकड़ता, गुरु की आज्ञा तो नहीं मानता, भगवान की भक्ति तो नहीं करता। जब गुरु की आज्ञा मानेगा तो भगवान की भक्ति खुद तुरंत हो जाएगी, फिर तो कुछ काम रहेगा ही नहीं रहेगा। जब हम अपने घर का सारा काम निपटा लेते हैं, तो फिर हम कहीं भी बैठना चाहे आराम से बैठ जाते हैं, ध्यान में नहीं जाते। ध्यान का मतलब चाहे किसी रिश्तेदारी में चले गए या किसी पड़ोसन के घर चले गए बैठकर, जब हमारा काम निपटा हो जाता है तो फिर हमें फिक्र नहीं रहता, आराम से बैठ जाते हैं। हमारे सारा काम निपटा पड़ा, कुछ फिक्र तो है नहीं, बैठ जाए घंटा, बैठ जाए 2 घंटा। तो ऐसे ही जब हम सारा काम निपटाएंगे तो फिर हम भगवान की भक्ति में बैठ जाएंगे, और हमारा ध्यान एकदम लग जाएगा। ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान लग जाता है, ध्यान अपने आप लग जाता है मेरी माता बहनों। तो हमें क्या करना है? हमें ज्ञान हासिल करना है गुरु के दरबार में जाकर, और चीज नहीं। वो चीज तो हमें ज्ञान के साथ साथ सारी चीज मिल जाएगी, सारी चीज अपने आप मिल जाएगी। गुरुदेव की शरण में है ज्ञान का खजाना, जो ज्ञान तुझको देगा उसे शीश तू झुकाना, उसे शीश तू झुकाना। योगी बाबा जी बतावे, योगी बाबा जी सिखावे, क्या कर्म है गुरु का, शिष्य का क्या कर्म है। तुम कर्म को सुधारो, सही मिलता है ठिकाना, जो ज्ञान तुझको देगा उसे शीश तू झुकाना, उसे शीश तू झुकाना। योगी बाबा जी ने बताया है क्या शिष्य का क्या कर्म होता है और गुरु का क्या कर्म होता है। गुरु का कर्म होता है सबके लिए दुआ मांगना भगवान से, और सबको प्रेम से बैठाना। और शिष्य का क्या कर्म होता है? गुरु के दरबार में जाकर गुरु की सेवा करना, और गुरु की बातों पर अमल करना, और सबसे प्रेम होता, और अपने घर में भी रहकर सबसे प्रेम करना। ये शिष्य का कर्म है। आप सोचते हो कि शिष्य जो काम गुरु करता है वो कर लेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि शिष्य का कुछ और कर्म है और गुरु का कुछ और कर्म है। शिष्य के पास बहुत जिम्मेदारी होती है और गुरु के पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि गुरु सारी चीजों का त्याग करके, यानी कि मोह, लोभ, लालच, अहंकार, इनको त्याग कर, त्यागने का मतलब इनको कम कर कर जब गुरु बैठता है भगवान की भक्ति में। और शिष्य बहुत ज्यादा दिन लगते हैं उसको। अगर भक्ति खूब डट के कर रहा तो मोह को भी छोड़ देगा, लालच को भी छोड़ देगा, अहंकार को भी त्याग देगा, वो सारी चीज त्याग देगा। लेकिन हम त्याग तो नहीं सकते, हम सारी चीज का लालच करते हैं। हमें पैसा भी चाहिए, हमें धन भी चाहिए,
हमें घर बार भी चाहिए, फिर हमारे घर में सुख शांति भी होनी चाहिए, फिर मेरा प्रेम मेरे से प्रेम भी करना चाहिए मेरा पति, और सब मेरी इज्जत करना चाहिए। हम ये लालसा करते हैं, कौन करता? हम का मतलब हमारा घमंड करता है वो लालसा। और जो भगत भगवान की भक्ति करता उनको सारी चीज मिलती है। मीरा बाई को मिली, नई बात नहीं है, मीरा बाई को सारी चीज मिली, भर भर प्याले जहर के मिले, और जब चलती थी कांटे पैरों में चुभते थे, छल्ले पड़ जाते थे, और हमें भी मिल रहे हैं। किसी किसी बहन को जो भक्ति लगा रहा भगवान की उसको मिल रहे हैं, आज भी मिल रहे हैं, प्रमाण है। आज भी जो भगत भक्ति कर रहा है भगवान की, उसके पैरों में छल्ले भी पड़ते हैं, उसको कष्ट भी मिलते हैं, उसको दुकार भी मिलती है, और सारी तरफ से उसको बुराई भी मिलती है। तो मेरी माता बहनों देखो, जो पढ़ेगा उसको ही तो मास्टर पढ़ाएगा, गुरु भी उसको ही पढ़ाएगा जो भक्ति करना चाहता है। जो भक्ति करना चाहता है, भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, उसको ही पढ़ाएगा। और जब हम पढ़ना नहीं चाहते फिर गुरु क्या पढ़ाएगा? गुरु भी नहीं पढ़ाएगा। अभी तो एक पढ़ाई होगी, यह भक्ति मार्ग की पढ़ाई, क्योंकि इसमें भी ज्ञान की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, कोई आज सत्संग भले चल रहे हो, अगर कोई बढ़िया सा आदमी आ गया यहाँ से और बढ़िया लुक होगा उसका, वो